Okay, guys, today's class is about rise of rise of Nazism and fascism, इस पर बात करेंगे। राइज ऑफ नासिसिज्म एंड फैशिज्म। अभी नासिसिज्म क्या है और फैशिज्म क्या है? राइज ऑफ द नासिसिज्म एंड फैशिज्म। ओके, इससे पहले वो पॉइंट अगर आपको याद है, आफ्टर मिथ ऑफ वर्ल्ड वॉर, आफ्टर मिथ मीन्स आफ्टर द रिजल्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर, आफ्टर मिथ ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, न्यू स्टेट्स वर क्रिएटेड। क्या हो गया था? न्यू स्टेट्स वर क्रिएटेड, ठीक है। और ये उन न्यू स्टेट्स जो बनाए गए थे उसमें ऑस्ट्रिया हंगरी के एम्पायर को, हब्सबर्ग एम्पायर को डिसॉल्व किया गया, ओटोमन एम्पायर को डिसॉल्व किया गया, और साथ में रशिया से कुछ इलाके चले गए और जर्मनी के एम्पायर को डिसॉल्व किया गया था, डिसइंटीग्रेट किया गया था। सो इट वाज एक्चुअली देयर main reasons when the new states were created. Okay, so इन न्यू स्टेट्स में वहां पर जो न्यू स्टेट्स वो बना रहे थे, वो क्रिएट कर रहे थे, तो उन न्यू स्टेट्स में वो किस लिए क्रिएट करते थे? इसलिए कि हम जो सेंट्रल पावर्स थे उनको हम इकोनॉमिक टर्मोइल में डाल दें, उनको हम वीक बना दें, और ये कंट्री उनके खिलाफ एक बफर जोन बन जाए, ठीक है। ये था सेंट्रल पावर की, एलाइड पावर की एक स्ट्रेटजी, कि उन्होंने जर्मनी के इंडस्ट्रियल जोन को पोलैंड दिया गया, से ऑस्ट्रिया और हंगरी के इंडस्ट्रियल जोन चेकोस्लोवाकिया को दिया गया, सही है। बोस्नियन और सर्ब्स को इकट्ठे करके यूगोस्लाविया बनाया गया। तो ये यहां पर वो छोटे छोटे कंट्रीज क्यों बना रहे थे? नाउ हियर इज एन इंटरेस्टिंग, और वो आर्गुमेंट्स क्या दे रहे थे? प्रिंसिपल ऑफ नेशनलिटी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। लेकिन इस तरह नहीं हुआ। जो न्यू स्टेट्स बनाए गए उनमें मशहूर स्टेट कौन कौन से थे? यूगोस्लाविया, ओके, यूगोस्लाविया, ओके, चेकोस्लोवाकिया, ठीक है, ओके, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया एंड ऑस्ट्रिया को बनाया गया, हंगरी को बनाया गया, ठीक है, पोलैंड को बनाया गया, पोलैंड को। ये हैं नए नए स्टेट्स जिनको बनाए गए थे, ठीक है। इनको हम कहते हैं, इनको एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं इन स्टेट्स को, इसको कहते हैं सक्सेसर स्टेट्स। इनको सक्सेसर स्टेट्स हम इसलिए कहते हैं बिकॉज दे टुक द प्लेस ऑफ एम्पायर्स। वो एम्पायर्स की जगह आ गए। पहले तो ओटोमन एम्पायर था, डिसॉल्व हो गया। ऑस्ट्रिया हंगरी के हब्सबर्ग एम्पायर थी, डिसॉल्व हो गई। जर्मनी का एम्पायर था, डिसॉल्व हो गया था। तो ये नए नए कंट्रीज उनकी जगह पर इस्टेब्लिश हो गए, इसलिए इसको हम कहते हैं सक्सेसर स्टेट्स। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? एक है प्रॉफिट, एक है उनका
जो उनको वहां पर देखते थे, उनको फॉलो करते, उसको हम कहते हैं फॉलोअर्स ऑफ द प्रॉफिट, सहाबास। जो सहाबास को देखते थे उनको हम कहते हैं सक्सेसर्स। तो इसी तरह इस एम्पायर्स के बाद कौन कायम हो गए, कौन सी चीजें कायम हो गए, ये स्टेट्स, इसलिए इसको हम कहते हैं सक्सेसर स्टेट्स। ठीक है, इससे पहले यहां पर क्या थे, बड़े बड़े एम्पायर्स थे। ओके, आईआर एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये स्टेट्स यहां पर जो बनाए गए थे, जो सक्सेसर स्टेट्स थे, इनकी 3 रीजंस थी। देयर वर 3 रीजंस मेनली व्हाई दीज स्टेट्स वर क्रिएटेड। To fulfill genuine nationalistic demands। ठीक है, टू फुलफिल जेन्युइन नेशनलिस्टिक डिमांड्स। ये आर्गुमेंट है जो उस वक्त भी वो एलाइड पावर इस्तेमाल करते हैं कि यहां पर जो नेशनलिटीज हैं, जो एथनिसिटीज हैं, वो एक कल्चर शेयर करते हैं, कॉमन कल्चर है, लिहाजा वो सेल्फ डिटर्मिनेशन मांगते हैं। तो इसलिए उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम आज़ादी देते हैं। ये था उनकी एक अप्रोच, एक रीजन था, लेकिन ये असल में रीजन नहीं था। ठीक है, ये तो उन बाज एक्सपर्ट्स के मुताबिक, बाज आईआर के सब आईआर एक्सपर्ट्स ये नहीं मानते। वो कहते हैं कि नहीं, इनके अपनी फायदे थे उसमें, किसके, एलाइड पावर की। एलाइड पावर अपने बेनिफिट्स के पीछे पड़ रहे थे उस वक्त। ठीक है, मतलब ये लोग वहां पर जो कबीले थे, जो ट्राइब्स थे, सर्व्स, स्लैव्स और क्रूड्स जो थे, और इसी तरह वाइट रशियंस जो वहाँ पर थे, पॉलिश लोग थे, इसी तरह जो है ये जो स्लेविक है और क्रूड्स हैं, ठीक है, और बोस्नियन है, ये जो लोग हैं वो कहते थे कि ये अपने अपने स्टेट्स मांगते हैं, तेरे लिहाजा इसलिए हमने उनको जर्मनी से, हमने उनको ऑस्ट्रिया हंगरी से क्या किए, जुदा किए और सेपरेट टेरिटरीज दिए और उनको आज़ादी दी। ये उस वक्त जो है ये लोग भी इस्तेमाल करते थे उस वक्त एलाइड पावर। लेकिन बाज एक्सपर्ट्स, आईआर के एक्सपर्ट मानते हैं, बाज नहीं मानते। ओके, नाउ लुक एट हियर प्लीज। क्या था, टू फुलफिल द जेन्युइन नेशनलिस्टिक, इज इट राइट? ओके, टू फुलफिल जेन्युइन नेशनलिस्टिक डिमांड्स। ये उस वक्त भी एलाइड पावर यही चीखें मार रहे थे कि भाई हम इसलिए करते हैं। ठीक है, दूसरा जो था वो है स्टेबिलिटी एंड influences stability and influences and Eastern and Western Europe। अभी जो एलाइड पावर्स थे, बाज आईआर के एक्सपर्ट्स, they say that why did the allied powers dissolves the big empires, because they want stability and influences in the eastern and the western Europe। यूरोप को हम दो बड़े हिस्सों में तकसीम करते हैं, वेस्टर्न में और ईस्टर्न में। वो हम वर्ल्ड वॉर 1 से पहले हम वो दुनिया का ग्लोब का मैप करेंगे, पहले यूरोप का, फिर बाद में मसला आपको नहीं होगा। सी क्योंकि ईस्टर्न फ्रंट कम्युनिज्म बन जाता है और वेस्टर्न फ्रंट आपका कैपिटलिस्ट बन जाते हैं, फिर यही सी वार शुरू होती है। सी सो
यहाँ पर ये लोग क्या चाहते थे कि यहाँ पर हमारी ही स्टेबिलिटी आ जाए और हमारी ही इन्फ्लुएंस आ जाए। अगर ये छोटे छोटे मुल्क्स में, ममालिक में बढ़ जाए तो हमारी इन पर इख्तियारात चलेंगे, हमारी अथॉरिटी में आएंगे, हमारी ही इन्फ्लुएंस होगा और ये लोग हमारी ही बात मानेंगे। तो लिहाजा इसलिए उन्होंने सेपरेट टेरिटरीज और मतलब आज़ाद रियासत, आज़ाद ममालिक बनाए। सही है, दिस इज वन व्यू। अभी जो थर्ड और मेन व्यू है, इसलिए मैंने ये जगह छोड़ दिया है, मेन व्यू, और जो बहुत से आईआर के एक्सपर्ट जो है वो इस पर अग्री करते हैं that this was the main reason that why Austria-Hungary Empire were dissolved, the German Empire was dissolved, their territories were given to different new baby states. ठीक है, तो यहाँ पर is interesting thing to protect, यहाँ पर मैं लिखता हूं buffer against potential threat of the future। ये है मेन पॉइंट, इसको स्टार लगाओ। बफर अगेंस्ट पोटेंशियल थ्रेट्स ऑफ द फ्यूचर। किस तरह थ्रेट्स, किस तरह पोटेंशियल थ्रेट्स, यहां पर देख लें। ठीक है, यह है आपका फ्रांस। ठीक है, हमने किया था वो नक्शे में, यहां पर आपका फ्रांस है, ये आपका क्या है जर्मनी, यहां पर आपका बेल्जियम है। सही, ठीक है, फिर यहां पर क्या है रशिया है, थोड़े थोड़े छोटे छोटे करते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी। और यहाँ पर फिर क्या है इंग्लैंड है, यहाँ पर वो नीचे जो है सर्बिया, बोस्निया वगैरह चीज़ें। नाउ हियर इज इंटरेस्टिंग थिंग, ये जो फ्रांस है यहाँ पर आपका इंग्लैंड है। ठीक है, ये है आपका रशिया, ये आपका एलाइड पावर में था, ये आपका एलाइड पावर में था। ठीक है, यहाँ पर और भी छोटे छोटे ममालिक थे जो एलाइड पावर के साथ शामिल थे, मसलन बल्गारिया, मसलन बेल्जियम। अल्लाह का बेल्जियम जो था वो न्यूट्रल था उस वक्त वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान। ठीक है, यहां पर अभी ये जर्मनी है, तो जर्मनी को यहां पर क्या बनाए गए, छोटे छोटे और स्टेट्स बनाए गए। कुछ इनसे, कुछ जो है यहां पर वो जो बड़ी एम्पायर पड़ी थी किसका, ऑस्ट्रिया हंगरी का, उनसे उन्होंने छोटे छोटे स्टेट्स बनाए। ठीक है, ये स्टेट्स इसलिए बनाए कि भाई यहां हम एक बफर जोन बनाएंगे। बफर जोन का मतलब है कि ये जो लोग हैं ये हमारे लिए काम करेंगे, अगर हमें थ्रेट्स आता है तो ये लोग हमारे लिए लड़ेंगे। जिस तरह अमेरिका के लिए अफगानिस्तान के मुजाहिदीन और पाकिस्तान के मुजाहिदीन सेवेंथ रिवॉल्यूशन के दौरान यानी रेड रिवॉल्यूशन के दरमियान लड़े थे, अफगानिस्तान एक बफर जोन बन गया। बफर का मतलब है कि यहां पर अगर वायलेंस है लेकिन वायलेंस इससे बाद, इसके आगे नहीं आना चाहिए, इसको हम कहते हैं बफर जोन। डिनसेन, तो ये कहते हैं कि इन ममालिक को फ्यूचर में, एलाइड पावर्स कहते हैं इन ममालिक में फ्यूचर में हम किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, एज अ बफर जोन इस्तेमाल करेंगे पोटेंशियल थ्रेट से, पोटेंशियल थ्रेट ऑफ द फ्यूचर। अभी आईआर के एक्सपर्ट कहते हैं यार कौन से पोटेंशियल थ्रेट्स ऑफ द फ्यूचर, इन लोगों को तो उन्होंने इकोनॉमिकली टर्मोइल में रखा, ये लोग तो खराब हो गए, ये जो नए नए मुल्क ममालिक थे उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं थी, वो तो मुख्तलिफ इलाके जो है उन्होंने दिए थे उनको। ठीक है, तो कौन से पोटेंशियल थ्रेट, तो दो पोटेंशियल थ्रेट। जो मेन थ्रेट है कम्युनिज्म ऑफ द रशिया। अभी ये लोग डरते थे कि कम्युनिज्म ऑफ द रशिया जो है उनके लिए हम ये जगह क्या बनाएंगे, बफर जोन बनाएंगे, ताकि ये कम्युनिज्म जो है ये रशिया से बाहर ना आए।
और कम्युनिज्म के खिलाफ ये ममालिक हम इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह अफगानिस्तान कम्युनिज्म के खिलाफ इस्तेमाल हुआ था। क्योंकि ये जो एलाइड पावर थे ये तो 100% क्या थे, कैपिटलिज्म थे, दे वर कैपिटलिस्ट, ठीक है, अंडरस्टैंड। और रशिया जो था वहां पर तो कम्युनिज्म था, तो लिहाजा इसलिए दिस वाज द बिग थ्रेट टू मेक दिस कंट्री एज अ बफर जोन फ्रॉम द फॉर द इंफ्लुएंस और अगेंस्ट द इंफ्लुएंस ऑफ द कम्युनिज्म। दूसरा, बिग पावर, इनको इसलिए उन्होंने छोटे छोटे ममालिक में बांट दिया ताकि इनमें एक बिग पावर ना बन जाए। ऐसा नहीं कि हम किसी टेरिटरी को इकट्ठा दे दे और उनको यूनाइट कर लेंगे और कल दोबारा जो है वो जिस तरह जर्मन एम्पायर था और जिस तरह ओटोमन एम्पायर था इस और जिस तरह ऑस्ट्रिया हंगरी के, वैसा नहीं कि वो दोबारा यूनाइट हो जाए और दोबारा एक बिग पावर बन जाए और हमारे लिए थ्रेट बन जाए। इसलिए उन्होंने उनको छोटे छोटे ममालिक में यानी छोटे छोटे टेरिटरीज में डिसॉल्व किए थे। दिस वॉज एक्चुअली दियर स्ट्रेटजी, ओके। वाई इन कंट्रीज को डिवाइड कर दिए गए थे, लेकिन जेन्युइन टू फुलफिल द जेन्युइन नेशनलिस्टिक डिमांड्स उनके मुताबिक तो नहीं किए गए थे। तो इन ममालिक में क्या हो गया, अभी जल्दी जल्दी करते बस खत्म करते हैं, खत्म हो जाएगा, सही है। इन ममालिक में नंबर 1 NS न्यू स्टेट्स जो थे, ये जो न्यू स्टेट्स, व्हाट हैपेंड इन दीज न्यू स्टेट्स, इनहेरेंट वीकनेसेस, इनमें वीकनेसेस आ गए, वीकनेसेस यार, वीकनेसेस, they inherent weaknesses and created a lot of problems, और बहुत से प्रॉब्लम्स यहां पर पैदा हो गए। अभी आप कहेंगे कौन से प्रॉब्लम, ये तो नए मुल्क थे, इंडस्ट्रियल जोन भी इनके चले गए थे। जो बड़ी प्रॉब्लम थी, व्हाट वाज द बिग प्रॉब्लम, यहां पर मैं कहूं डाइवर्सिटी, डाइवर्स एथनिसिटीज, डाइवर्स एथनिसिटी। वो लोग तो चीखे मार रहे थे कि भाई हम एथनिसिटीज को सेपरेट कर रहे हैं। तो यहां पर ये जो नए कंट्रीज पैदा हो गए, ये जो नए कंट्रीज राइज हो गए, इनमें तो डाइवर्स एथनिसिटी थी। डाइवर्स का मतलब जर्मन्स भी थे, रशियंस भी थे, यूक्रेनियंस भी थे, सर्ब्स भी थे, स्लाव्स भी थे, क्रूड्स भी थे। हालांकि ये तो चीखे मार रहे थे कि भाई जो बड़ी एथनिसिटी है उनको हम अलग सेपरेट करेंगे। तो यहां पर इनके दरमियान जब डाइवर्स एथनिसिटी आ गई तो बहुत से प्रॉब्लम्स पैदा हो गए। किस तरह, एथनिसिटीज इन टेरिटरीज में दो किस्म के हैं, एक है लार्ज एथनिसिटी, लार्ज एथनिसिटीज, और दूसरे थे स्मॉल एथनिसिटीज, ठीक है। लार्ज एथनिसिटीज एंड स्मॉल एथनिसिटीज। जो लार्ज एथनिसिटीज थे, इसको देख ले गाइस, इनकी डिमांड्स को पूरे कर दिए गए, मतलब इनको टेरिटरीज दिए गए और साथ में इन लोगों को यहां पर शामिल किए गए। तो फिर डाइवर्स एथनिसिटीज पैदा हो गए। मतलब डाइवर्स एथनिसिटी में दो किस्म के, लार्ज एथनिसिटी जिनका तादाद ज्यादा था और जिनका तादाद कम था, तो लिहाजा ये कम को भी इसमें डाल दिया, ठीक है। क्या हो गया, नाउ हियर इज ए बिग डिफरेंस। ये जो स्मॉल एथनिसिटीज थे, स्मॉल एथनिसिटीज, स्मॉल एथनिसिटीज और लार्ज एथनिसिटीज, ठीक है। जो स्मॉल एथनिसिटीज थे और लार्ज एथनिसिटीज थे, ये न्यू स्टेट्स में, यानी न्यू यूगोस्लाविया, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, जो न्यू स्टेट्स थे,
इनमें इन लोगों का क्या आ गया, रोल आ गया, रोल्ड, क्योंकि ये तो मेजॉरिटी में थे, तो लिहाजा ये लोग इनकी राइट्स को इग्नोर करते थे, राइट्स वर इग्नोर्ड, इग्नोर्ड बाय लार्ज LE लार्ज एथनिसिटी, बाय द लार्ज एथनिसिटी। किन के राइट्स को इग्नोर कर दिए गए, स्मॉल एथनिसिटीज का। तो फिर क्या बन गए, अगेन प्रॉब्लम, रिवलरीज, स्मॉल फाइट्स, प्रॉब्लम्स, अगेन वॉर क्रिएटेड। समझ आ रही है आपको? मसलन किस तरह, यहां पर देख ले, अभी ये जो युगोस्लाविया है, यहां पर मैं किस तरह जो नए स्टेट्स थे, इसमें कौन कौन से मतलब लोग शामिल थे या आखिरी हैं, इसको देख ले जरा। सर्ब्स और बोस्नियंस, उनको कौन सा स्टेट दिया गया, बोस्नियंस, युगोस्लाविया। अभी युगोस्लाविया बन गया इनसे, साथ में इनमें उन्होंने क्या कौन डाल दे, क्रूड्स भी यहां पर उन्होंने डाल दे, क्रूड्स, कुछ जर्मन्स भी थे इसमें, ठीक है। स्लैव और जर्मन्स, स्लैव्स, वो स्लैविक्स एंड जर्मन्स, जो स्लैविक्स लैंग्वेज बोलते हैं, स्लैविक्स और जर्मन्स को उन्होंने किस में डाल दिए, स्लोवाकिया में उन्होंने डाल दिए, ठीक है। यानी उनको इसी तरह टेरिटरी दी गई जिनमें ये मुख्तलिफ एथनिसिटी, डाइवर्स एथनिसिटी आ गए, सही है। इसी तरह जर्मन्स, व्हाइट रशियंस, जर्मन्स प्लस व्हाइट रशियंस और प्लस यूक्रेनियंस, ये एथनिसिटीज है, लिहाजा इनको पोलैंड में डाला गया, किसमें, पोलैंड में। तो यहां पर वही प्रॉब्लम्स बन गए, जहां पर ज्यादा एथनिसिटी आप डालते वहां पर उनकी दरमियान में प्रॉब्लम, जो बड़ी एथनिसिटीज है वो उनके हक को फिर मारेंगे, वो उनके राइट्स को फिर नहीं देंगे, तो दोबारा प्रॉब्लम्स ही जो है वहां पर बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर ही प्रॉब्लम ही बन गए। लास्ट में क्या हो गया, देयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो ऑस्ट्रिया हंगरी थे, दे वर द ग्रेटेस्ट, they became the greatest opponent of the Treaty of Versailles. Austria-Hungary, even Germany, but Austria-Hungary became the greatest opponents. ये जो Treaty of Versailles थी, इसके सबसे बड़े मुखालिफ कौन थे, ऑस्ट्रिया-हंगरी थी, क्योंकि वो कहते थे कि हमारी इतनी बड़ी एम्पायर थी और इतने छोटे छोटे इलाकों में हमें डिवाइड कर दिया गया, सही है, और बड़ी सबसे बड़ी एम्पायर थी उसकी उस वक्त। अगर आप वो मैप में देख लें, पिछले क्लास में किया था, डू यू अंडरस्टैंड? दिस वाज वन। हियर इज एन इंटरेस्टिंग थिंग विच इज द लास्ट। अभी आईआर के एक्सपर्ट्स इसको किस तरह देखते हैं, वो देखते थे कि भाई एलाइड पावर्स यही चाहते थे कि यहां पर अगर वायलेंस होगी तो हमारी इन्फ्लुएंस यहां पर बढ़ जाएगी, अगर हम कंप्लीटली इनको बड़े बड़े इंटेंसिटी में डालते हैं और छोटे को छोटे इलाके देते हैं, तो लिहाजा फिर तो यहां पर क्या होगा, देयर विल बी पीस विल रिसाइड। इफ देयर इज large ethnicity and small ethnicity, there will be always internal clashes होंगे, तो ऊपर से हमारे इन्फ्लुएंसेस क्या होंगे इन पर। जो मुल्क अंदरूनी मतलब मसलों में वो डूब गया है, तो बाहर तो आसानी से, बाहर के ममालिक तो आसानी से वहां पर अपने मकासद हासिल कर सकते हैं। तो आया बाज आयार, नहीं सब, बाज आयार के एक्सपर्ट कहते हैं they wanted to do like that,
वो कर सकते थे, उन्होंने यहां पर व्हाइट रशियंस को उन्होंने पोलैंड में डाल दिया, यूक्रेनियंस को पोलैंड में, बाद में यूक्रेन कंट्री आ गई सी, वो तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आ गई सी। यूक्रेनियंस को भी वहां पर डाल दिए गए। हालांकि पोलैंड था जो पॉलिश के लिए उन्होंने बनाया था, लेकिन यूक्रेनियंस को भी डाल दिए गए, जर्मन्स को भी डाल दिए गए, व्हाइट रशियंस को भी डाल दिए गए। तो यहां पर एक डाइवर्स एथनिसिटी आ गई ताकि इनके दरमियान में क्लैश हो, जिस तरह आज के दरमियान पश्तून और पंजाबी और सिंधु के दरमियान में क्लैश जारी हैं। जितने अंदरूनी क्लेशेस होंगे इथनिसिटीज में, इतना वो मुल्क जो है वो अंदरूनी मसलों में ही रहेगा। तो बाहर के जो ताकतवर है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर कोई मुल्क वो तरक्की याफ्ता है या वो तरक्की कर रहा है, वो इकोनॉमिकली पावरफुल, उसमें पीस है, तो फॉरेन की जो पावर्स है वो तो वहां पर अपना काम नहीं कर सकते, वो तो अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये उनकी स्ट्रेटेजीज थी। और ये जो यूरोप का, वहां पर ब्रिटेन जो स्ट्रेटेजीज मतलब इंप्लीमेंट कर रहे थे, उन्होंने यहां पर भी इंप्लीमेंट की है, डिवाइड एंड रूल। सो दिस इज द मेन रीजन। और इंशाल्लाह कल की क्लास में हम राइज ऑफ नार्सिसिज्म एंड फेशिज्म को डिटेल से पढ़ेंगे। इन वजह से अभी इटली में और खासकर जर्मनी में एक बड़ी इनकलाब आ रही है। इंशाल्लाह उसको कल डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल।